गौर से सुनिए दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है जब इंसान डर और चिंता में होता है तब दिमाग का अमिग्डाला यानी फियर सेंटर सक्रिय हो जाता है। ये इतनी तेजी से काम करता है कि हम सही गलत, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा कुछ भी सोच नहीं पाते। इसलिए बुरे वक्त में दिमाग हमेशा सबसे खराब संभावनाएं दिखाता है। ये दिमाग की एक सर्वाइवल ट्रिक है, लेकिन यह ट्रिक ही हमें अंदर से तोड़ देती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कठिन समय में दिमाग हमारी यादों में भी वही डर ढूंढ कर लाता है जिससे हम परेशान हुए थे। यानी बुरा वक्त आने पर दिमाग आपके खिलाफ काम करता है, आपके लिए नहीं। इसीलिए जब उस इंसान के मन में तूफान उठा हुआ है, उसके विचार उसे 1000 दिशाओं में घसीट रहे हैं, वह अपने आप से लड़ रहा है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। गौतम बुद्ध ने इसी स्थिति को क्लेश कहा था, यानी जब मन अपने ही जाल में फंस जाता है और बाहर आने का रास्ता नहीं खोज पाता। बुद्ध कहते हैं, दुख से नहीं डरना चाहिए, दुख को समझना चाहिए, तभी उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन उस अंधेरे में बैठा इंसान ये कैसे समझे? उसकी दुनिया ही उलझी हुई है। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसान के भीतर का डर उससे भी गहरा होता है। और यह डर तभी सबसे ज्यादा होता है जब बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त, ये दो शब्द सुनने में जितने छोटे लगते हैं, असर में उतने बड़े होते हैं। जिंदगी में कोई रिश्ता टूट जाए, पैसा खत्म हो जाए, नौकरी छूट जाए, कोई अपना दूर हो जाए, कोई सपना बिखर जाए, या बस अंदर से थकान इतनी बढ़ जाए कि कुछ करने का मन ही न करे, यही बुरा वक्त है। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। चुपचाप, अचानक, बिना चेतावनी हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुरा वक्त इंसान की भावनाओं को नहीं, उसकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में इंसान की सोच 60 से 70% तक निगेटिव हो जाती है। यह हमारी गलती नहीं, यह दिमाग की प्रकृति है। दिमाग हमेशा खतरे को पहले देखता है और उम्मीद को बाद में। इसलिए जब सब कुछ बिखर रहा होता है, तब हमारा दिमाग हमें कहता है, तू खत्म हो चुका है, तेरे पास कोई रास्ता नहीं, तू इस हालत से बाहर नहीं आएगा। लेकिन मनोविज्ञान की एक गहरी बात है, हमारा दिमाग जो सोचता है वह हमेशा सच नहीं होता। यह सिर्फ डर का शोर होता है। और बुद्ध कहते हैं कि जो चीज सच नहीं है वह टिकती भी नहीं है, यानी डर स्थायी नहीं होता। बुरे वक्त का असली कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द अनिश्चितता से होता है। जब उसे पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, यही असली चिंता है। इसलिए बुरा वक्त सिर्फ घटनाओं का नाम नहीं है, बुरा वक्त उस मानसिक स्थिति का नाम है जिसमें इंसान खो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन परिवर्तन है। यानी अगर चीजें हमेशा एक सी रहें तो जीवन ही खत्म हो जाए। हर मौसम बदलता है, हर नदी बहती है, हर फूल मुरझाता है और फिर खिलता है। बदलना प्रकृति का नियम है। इसी तरह हमारा जीवन भी बदलता है। लेकिन मन क्यों डरता है? मनोविज्ञान कहता है कि मन बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव में जोखिम है, बदलाव में असुरक्षा है, बदलाव में अज्ञात है। इसी वजह से जब बुरा वक्त आता है तब इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में कुछ खत्म नहीं होता, चीजें सिर्फ बदलती हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हें नया जन्म देता है। दुख वह आग है जिसमें पुराना जलता है और नया जन्म लेता है। उस अंधेरे में बैठा इंसान भी यही समझ नहीं पा रहा कि उसका दर्द, उसकी चिंता, उसका डर, ये सब 100% सच्चाई नहीं है। ये बस उसके मन की परछाइयां हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान डर में सोचता है तो उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, भले ही आसपास रोशनी ही क्यों ना हो। उसी तरह उस इंसान को भी रोशनी दिख ही नहीं रही, जबकि उसके पास अभी भी कई रास्ते खुले हैं। इस हालत में इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। लगता है कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई अपना नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर हमेशा 2 आवाजें होती हैं, एक जो डराती है और एक जो संभालती है। डर की आवाज तेज होती है, इसलिए वही सुनाई देती है। लेकिन जो आवाज कहती है सब ठीक हो जाएगा, वह बहुत शांत होती है। और शांत आवाजें सुनने के लिए मन को शांत होना पड़ता है। और इसी पल उस इंसान के भीतर उठी वह हल्की आवाज कोई साधारण बात नहीं है, वह उसकी चेतना की शुरुआत है, उसका जागरण है। ये वही क्षण है जिसे बुद्ध
मोह के टूटने का पहला संकेत कहते हैं। यह आवाज उसके जीवन के बदलने की शुरुआत भी हो सकती है, अगर वह इसे सुने, समझे और अपनाए। बुरा वक्त क्यों आता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। न दुख, न सुख, न सफलता, न असफलता, न रिश्ते, न हालात, सब कुछ बदल रहा है और यही परिवर्तन जीवन को सुंदर बनाता है। अगर दुख नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे? अगर रात नहीं होगी तो सुबह अच्छी कैसे लगेगी? वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एडेप्टेबिलिटी है, यानी बदलने की क्षमता। जो इंसान बदलता है वही जीतता है, जो अटक जाता है टूट जाता है। लेकिन उस अंधेरी रात में बैठा इंसान इतना टूट चुका है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका दिमाग उसे बार बार वही बातें दिखा रहा है जो उसे डराती हैं, तकलीफ देती हैं। लेकिन यही वह पल होता है जहां बुद्ध कहते हैं कि प्रकाश का जन्म होता है। जब इंसान सबसे ज्यादा अंधेरे में होता है तब उसकी जागृति सबसे करीब होती है। उसके अंदर की गहरी थकान, उसका भारी दिल, उसकी अनियंत्रित सांसें, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि वह जीवन के उस मोड़ पर है जहां से या तो वह टूट सकता है या फिर बदल सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि कठिन समय इंसान को असफल नहीं बनाता, कठिन समय इंसान को नया बनाता है। और बुद्ध कहते हैं कि दुख से भागना मूर्खता है, दुख को समझना बुद्धिमानी है। उस इंसान की आंखें एक बार फिर आसमान की ओर उठती हैं, शायद किसी मदद की उम्मीद में, शायद किसी जवाब की तलाश में, और उसके भीतर से वही आवाज फिर आती है, थोड़ी साफ, थोड़ी मजबूत, सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज ही हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां से हम समझेंगे कि बुरा वक्त वास्तव में क्यों आता है, इसका असली अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में क्या बदलना चाहता है। अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया भी उम्मीद जगा देता है, मगर जब मन के भीतर अंधेरा छा जाता है तो इंसान भूल जाता है कि रोशनी उसके अंदर ही मौजूद है। कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपकी बेचैनी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गई है और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। दिल में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, अब क्या होगा? लेकिन जरा रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि यही वह पल है जहां से असली समझ शुरू होती है। वही समझ जिसे गौतम बुद्ध ने जीवन भर समझाया और जिसे सिर्फ सुन लेने से ही मन हल्का होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, दुख स्थायी नहीं है। यह वाक्य सिर्फ एक दर्शन नहीं, एक अनुभव है। जब बुद्ध जंगलों में ध्यान करते हुए बैठे तो उन्होंने दुनिया का सबसे साधारण और सबसे गहरा सत्य महसूस किया, यह भी बीत जाएगा। यह दुख भी, यह बेचैनी भी, यह डर भी, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठहर जाए। न खुशी हमेशा रहती है, न दर्द हमेशा रहता है। लेकिन हमारा मन एक अजीब चीज है। यह छोटी सी तकलीफ को भी ऐसा दिखाता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो। बुद्ध ने इसे समझते हुए कहा था कि दुख से बड़ी समस्या दुख का विरोध है। जब हम दर्द को रोकने की कोशिश करते हैं तब वह और बड़ा हो जाता है। जैसे एक बच्चा जितना रोके जाने पर और जोर से चीखता है, वैसे ही मन भी जितना दबाया जाए उतना और उग्र होता है। सोचिए, जब आपको सिरदर्द होता है और आप बार बार कहते हैं, बस ठहर जा, ठीक हो जा, मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो क्या दर्द तुरंत जाता है? नहीं, बल्कि लगता है और बढ़ गया। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, हाँ दर्द है, वही पल से वह हल्का होने लगता है। बुद्ध इसी स्वीकार को शांति का मार्ग कहते हैं। शांति बाहर से नहीं मिलती, वह दर्द के खत्म होने की प्रतीक्षा करने में नहीं मिलती। शांति तो दर्द को उसी रूप में देखने में है जैसे बादल आते हैं, छाते हैं और फिर चले जाते हैं। बुद्ध का कहना था कि जिस क्षण तुम दर्द से भागना बंद कर देते हो, उसी क्षण दर्द का आधा असर खत्म हो जाता है। दुख की सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम उससे डरते हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम उसे समझना शुरू कर दो। अब जरा मन के खेल को समझिए, क्योंकि बुरा समय असल में उतना बुरा नहीं होता जितना हमारा मन उसे बना देता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग नेगेटिव बायस के साथ बना है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग बुरी चीजों को अच्छे समय से ज्यादा गंभीरता से लेता है। उदाहरण के लिए, अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे, तो आपका मन किसकी बात याद रखता है? उसी एक की। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है आपको बचाना, और इसके लिए वह खतरे को, परेशानी को, नकारात्मक बातों को ज्यादा नोटिस करता है।
लेकिन यही बायस बुरे समय में हमें डराता है। मन कहने लगता है सब खत्म हो जाएगा, तुम नहीं संभल पाओगे, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, और आप उस आवाज पर भरोसा करने लगते हैं। यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान एक चाबी की तरह काम करता है। बुद्ध कहते हैं कि मन ऐसा ही है, यह कहानीकार है, तथ्य कम और कहानी ज्यादा बनाता है। कोई छोटी घटना को भी यह इतना बड़ा दिखा देता है कि आप रातों की नींद खो देते हैं। जैसे एक बार किसी ने आपको किसी बात पर टोक दिया और आप पूरे दिन सोचते रहे, शायद मैंने गलत किया, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं, शायद सब मुझे जज करते होंगे, जबकि सच में वह व्यक्ति तो अपनी बात कहकर आगे बढ़ चुका था। पर आपका मन घंटों, दिनों, हफ्तों तक वही कहानी घुमाता रहता है। मनोविज्ञान इसे ओवरथिंकिंग का लूप कहता है। एक ऐसा चक्र जहां मन वही बात बार बार दोहराता है और हर बार उसे और डरावना और भारी और वास्तविक बना देता है। इसी वजह से बुरे समय में मन सबसे ज्यादा डराता है। भविष्य का डर, फेलियर का खतरा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब मन के बनाए हुए भ्रम हैं जो उस समय इतने सच लगते हैं कि इंसान खुद को सबसे कमजोर समझने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि भय की जड़ समझ में है। डर अस्थाई है, ये मन की धुंध है। जब धुंध होती है तो सड़क दिखती नहीं, पर सड़क होती है। रास्ता कहीं नहीं गया होता, सिर्फ आपका देखना धुंध से बिगड़ जाता है। मन भी मुश्किल समय में धुंध ला देता है, लेकिन जैसे ही आप जागरूक होते हैं, धुंध हटने लगती है। बुद्ध इसे साक्षी भाव कहते हैं। अपने मन को देखते रहो, पर उसके कहे पर भरोसा मत करो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे जीवन में दुख बहुत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख होगा, लेकिन तू उसे पकड़े हुए क्यों है? इंसान दुख को छूकर नहीं गुजरता, वह दुख को उठाकर चलता है और फिर कहता है कि जीवन भारी है। दुख नदी की तरह है, बहता रहता है, पर तुम उस नदी में बैठ जाओगे तो डूबोगे ही, चलोगे तो पार हो जाओगे। हम सब इसी गलती में फंसते हैं। जब बुरा समय आता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं, हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं हमेशा फेल होता हूं, और मन इन्हीं विचारों से एक नई कहानी बना देता है। एक ऐसी कहानी जो सच नहीं होती पर आपको बहुत वास्तविक लगती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुरे समय में जो डर लगता है वह असल घटनाओं से कम और मन की कल्पना से ज्यादा पैदा होता है। इंसान तब टूटता नहीं जब समस्या आती है, इंसान तब टूटता है जब मन समस्या के 100 संभावित बुरे परिणाम दिखाना शुरू कर देता है। और यही वह क्षण है जहां बुद्ध का यह भी बीत जाएगा भीतर तक उतरता है। इस वाक्य में एक अजीब सी शक्ति है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, रहने दो, ये दर्द भी गुजर जाएगा। अभी जितना भारी लग रहा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। रात चाहे जितनी लंबी लगे, सुबह आती ही है। और इस बात को सिर्फ सुनने से भी मन थोड़ा ढीला पड़ता है, जैसे किसी ने भीतर की गांठ खोल दी हो। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो जब आपका बिजनेस धीरे चल रहा होता है, जब नौकरी जाने का डर सताता है, जब रिश्ते बिगड़ते हैं, जब कोई करीबी साथ छोड़ देता है, इन पलों में मन आपको बचाने की कोशिश करते हुए ऐसी कहानियां बनाता है जो सच्चाई से कई गुना ज्यादा डरावनी होती हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है, न दुख, न डर, न बेचैनी। सब बदलता है, सब चलता है, सब बहता है। बस हमें उस बहाव को देखने का अभ्यास सीखना है। जब मन डराए तब उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस कहिए, मैं देख रहा हूं कि मेरा मन डर रहा है। यह समझ ही डर की जड़ों को काट देती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को समझना ही मुक्ति है, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप अपने विचारों को पहचान लेते हैं, उनमें खोते नहीं बल्कि उन्हें देखते हैं, तब उनके ऊपर आपका नियंत्रण बढ़ता है और भय की शक्ति कम होती है। तो अगर अभी आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है, अगर नींद रातों में आपका साथ छोड़ चुकी है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस रास्ते से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन पलों को अंत समझ लेता है और कोई इन्हीं पलों को सीख का आरंभ बना देता है। बुद्ध कहते हैं, दुख एक संदेश है, सजा नहीं। यह संदेश हमें बदलने आता है, हमें जगाने आता है, हमें दिखाने आता है कि अभी भी एक रास्ता है, एक उम्मीद है, एक सुबह है। बुरा समय जब इंसान को पकड़ता है ना, तो सबसे पहले उसके मन पर हमला करता है। मन ऐसे ऐसे डर पैदा करता है जो असल में होते ही नहीं। भविष्य का डर,
असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, और ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया हो। लेकिन बुद्ध कहते थे कि मन की बेचैनी हमेशा भ्रम पैदा करती है। बेचैनी में मन साफ नहीं देखता, बस डर की तस्वीरें बनाता चलता है। जैसे धुंध में खड़े होकर इंसान दूर खड़े पेड़ को भी किसी खतरे जैसा महसूस करता है, जबकि असल में वो सिर्फ एक पेड़ ही होता है। इतिहास के उस समय को याद कीजिए जब बुद्ध अभी अभी गृह त्याग करके ज्ञान की खोज में निकले थे। रास्ते में, जंगल में, रात के अंधेरे में एक जगह उन्हें अचानक किसी जानवर के पैरों की आवाज सुनाई दी। मन ने तुरंत डर पैदा किया कि शायद कोई बड़ा जानवर है, शायद कोई हमला कर देगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से सुना और देखा, वो सिर्फ एक शांत हिरण था। बुद्ध बाद में अक्सर कहते थे कि मन अगर डर में हो तो वो सबसे साधारण चीज को भी खतरा समझ लेता है। यही वजह है कि बुरे समय में हमारा मन हमें सबसे ज्यादा डराता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का दिमाग नेचुरली नेगेटिव बायस से भरा होता है, यानी दिमाग हमेशा पहले खतरे को, परेशानी को, नुकसान को पकड़ता है। दिमाग का काम ही है हमें बचाना, इसलिए वो छोटी सी बात को भी बड़ा खतरा दिखाने लगता है। इसी वजह से जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो मन तुरंत कहता है सब खत्म हो गया, अब रास्ता नहीं बचेगा, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। जबकि असल में ऐसी कोई सच्चाई नहीं होती, सिर्फ मन की घड़ी हुई कहानी होती है। मनोवैज्ञानिक इसे ओवरथिंकिंग लूप कहते हैं। एक विचार तभी तक डराता रहता है जब तक उसे हम सच मानने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे कि विचार को देखने की कला सीखो, उसे सच मत मानो, दुख को स्वीकारो, उसका विरोध मत करो, क्योंकि जिस क्षण हम दुख से भागते हैं दुख और बड़ा हो जाता है। लेकिन जिस क्षण हम उसे देखते हैं और कहते हैं हाँ ये दुख है लेकिन यह स्थायी नहीं है, तभी दुख की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए एक रियल लाइफ उदाहरण सोचिए। एक आम सा इंसान जिसका नाम मान लीजिए आरव। जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, सपने थे। लेकिन अचानक सब कुछ ऐसे टूटने लगा जैसे किसी ने एक साथ कई चाबियां घुमा दी हों। पहले नौकरी चली गई, फिर आर्थिक तनाव बढ़ा, घर में रोज झगड़े होने लगे, रिश्ते टूटने लगे, और एक समय ऐसा आया कि आरव को लगा कि अब जिंदगी बची ही नहीं। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, उसका भाग्य खराब है और अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। हर रात वो सोचता रहता कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ छिन गया। दिन भर मन बस डर का पहाड़ बनाता रहता। अगर नौकरी न मिली तो, अगर मैं फिर गिर गया तो, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो। ये डर असली नहीं था, लेकिन मन ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि आरव खुद को झूठे भ्रमों से सच में हारा हुआ मानने लगा। लेकिन बदलाव तब आया जब एक दिन उसने एक साधु को सुना जो बुद्ध की ही बात दोहरा रहे थे। दुख को मत भगाओ, उसे समझो, उसे स्वीकारो, क्योंकि दुख ही वह द्वार है जिससे होकर इंसान ज्ञान तक पहुंचता है। उस वाक्य ने आरव के भीतर कुछ हिला दिया। उसने पहली बार अपनी परेशानियों को दुश्मन की तरह नहीं देखा, बल्कि समझने की कोशिश की कि आखिर उसके भीतर इतना डर क्यों है। धीरे धीरे उसने बुद्ध के 3 सिद्धांत अपनाने शुरू किए। पहला, दुख स्थायी नहीं। दूसरा, मन की हर बात सच नहीं होती। और तीसरा, हर पल नया है। उसने अपने भावों को दबाना बंद किया, अपनी परेशानियों से लड़ना बंद किया, बस उन्हें देखना शुरू कर दिया। मनोविज्ञान इसे माइंडफुल एक्सेप्टेंस कहता है। कष्ट को स्वीकारो ताकि वह भीतर दबा न रह जाए। आरव की जिंदगी उस दिन नहीं बदल गई, लेकिन उसके भीतर की सोच बदलने लगी। उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया, अपने डर को पहचानना शुरू किया, और जब डर के भ्रम टूटे तभी रास्ता साफ दिखने लगा। कुछ महीनों में नई नौकरी भी मिली, परिवार से रिश्ते भी सुधरे, और सबसे जरूरी, वो भीतर से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इस पूरी कहानी का सार यही है कि बुरा समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, वो दिखाने आता है कि भीतर कितनी शक्ति है। मन डराता है क्योंकि उसे भविष्य पर भरोसा नहीं होता। बुद्ध कहते थे कि डर सिर्फ वही महसूस करता है जो अभी में नहीं जीता। यही कारण है कि जब इंसान वर्तमान में आता है तो डर गायब होने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि बुरा वक्त क्यों आता है, असली सवाल यह है कि जब मन बुरे समय में ऐसे डगमगाता है तो उसे स्थिर कैसे किया जाए, उसे शांत कैसे रखा जाए, और जीवन को फिर से कैसे खड़ा किया जाए।
गौतम बुद्ध का यही पहला संदेश था, वर्तमान ही जीवन है। उन्होंने कहा था, जो बीत गया वह बीत चुका है, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, जो तुम्हारे पास अभी है वही तुम्हारा सच्चा जीवन है। बुद्ध का ज्ञान किताबों में लिखा हुआ कोई सिद्धांत नहीं था, वह एक जीता जागता अनुभव था। वे जानते थे कि मन का सबसे बड़ा खेल ही यही है। वह इंसान को अतीत की चोटों में और भविष्य की कल्पनाओं में फंसा कर रखता है, ताकि वह उसी क्षण में न आ सके जहां शांति छिपी हुई है। बुद्ध के समय एक किसान था जिसका परिवार बीमारी में चला गया था। उसकी पूरी दुनिया टूट गई थी। वह हर दिन बुद्ध के पास आता और रोते हुए कहता, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, मैं इस दर्द को नहीं सह पा रहा। बुद्ध ने उसे कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, बस सुनते रहे, क्योंकि जब मन दुख में होता है उसे ज्ञान से पहले समझ की जरूरत होती है। कई दिन बाद बुद्ध ने उसे एक बात कही, तुम्हारा अतीत एक नदी था, वह बह चुका, तुम उसका पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए दुख हो रहा है। वह किसान ये सुनकर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने बस इतना कहा, वर्तमान में आ जाओ। वह किसान समझ नहीं पाया। तब बुद्ध ने उसे बैठाकर कहा, सांस लो और देखो कि अभी तुम जिंदा हो। तुम्हारा दर्द भूतकाल की कहानी है, तुम नहीं। तुम अपने अनुभवों के पात्र हो, पर उनके गुलाम नहीं। बुद्ध ने उसे सांस पर ध्यान करना सिखाया। यह कोई कठिन अभ्यास नहीं था, कोई मंत्र, कोई विशेष नियम, कोई जटिल तकनीक नहीं। बस धीरे धीरे सांस लेना, महसूस करना कि हवा भीतर जा रही है, फिर महसूस करना कि हवा बाहर आ रही है। मन जब भटके तो उसे पकड़ना नहीं, बस वापस सांस पर लाना। मनोविज्ञान में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी ध्यान उस जगह लाना जहां आप वास्तव में अभी हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारी 80% चिंता या तो पास्ट से आती है या फ्यूचर से। शुद्ध, वास्तविक, मौजूद क्षण में लगभग चिंता होती ही नहीं। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब इंसान अपनी सांस पर ध्यान लाता है, तब दिमाग का फियर सेंटर यानी एमिग्डाला शांत होने लगता है। दिमाग कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम छोड़ता है और शरीर में मजबूती आती है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट भी सांस पर ध्यान करे तो उसकी चिंता, गुस्सा, दुख की तीव्रता आदि हो जाती है। बुद्ध की माइंडफुलनेस कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी, यह एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ था। मन वही पकड़ता है जो उसे बार बार दोहराया जाए। वह ऑर्डिनरी व्यक्ति भी जिसने परिवार, नौकरी, रिश्ते सब खो चुके थे, शुरुआत में यही सोचता था कि इतनी सांस लेने से क्या बदल जाएगा। लेकिन जब मन अंदर दर्द से भरा हो तो कोई भी चीज छोटी नहीं होती। छोटी सी बात भी बड़ा बदलाव ला सकती है अगर उसे लगातार किया जाए। वह रोज सुबह कुछ मिनट बैठने लगा, आंखें बंद करता और बस अपनी सांस को महसूस करता। शुरुआत में मन भागता रहा, पुराने दृश्य, पुराने शब्द, पुराने झगड़े, हर टूटने का पल अचानक सामने आने लगा। उसे लगा जैसे ध्यान नहीं बल्कि दर्द बढ़ रहा है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, मन पहले बाहर निकलता है, फिर शांत होता है। वह उस एक बात पर भरोसा करके बैठा रहा। कुछ हफ्तों में उसने एक बात महसूस की, उसकी सोच का शोर थोड़ा कम हो गया था। जिन बातों को सोचकर वह घंटों टूट जाता था, वे अब कुछ ही मिनटों में शांत होने लगी। धीरे धीरे उसने वर्तमान को महसूस करना शुरू किया। पेड़ों की हवा, सुबह की धूप, हाथों की हरकत, दिल की धड़कन। उसे एहसास हुआ कि दुख की जड़ हमेशा अतीत की यादों में थी, लेकिन उन यादों को जिंदा रखने वाला उसका मन ही था। अतीत बदल नहीं सकता था, लेकिन वह अतीत के साथ खुद को बदल सकता था। एक दिन ध्यान करते हुए उसके भीतर एक बात खुद ब खुद उभरी, मैं अभी ठीक हूं। बस यह एक वाक्य उसके जीवन के सबसे बड़े डर को तोड़ गया, क्योंकि दुख भले ही बड़ा हो, पर वर्तमान क्षण हमेशा छोटा और संभालने योग्य होता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे नौकरी की तलाश करने लगा, रिश्तों में सुधार करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को समझना शुरू किया। बुद्ध के ज्ञान की यही खूबसूरती है, वह आपको आपकी ही गहराई से मिलाता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कठिन है, तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मन कठिन है। माइंडफुलनेस मन को मुलायम बनाता है, उसे छोटों से बाहर निकालता है। जब आप केवल सांस पर आते हैं तो दुख भी छोटा हो जाता है, डर भी फीका पड़ जाता है और कल की चिंता कहीं दूर चली जाती है।
मनोविज्ञान भी इसे इमोशनल ग्राउंडिंग कहता है, यानी मन को उस धरातल पर लाना जहां वह सुरक्षित महसूस करे। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान में जियो क्योंकि वही जीवन है। और जो व्यक्ति टूट चुका था उसके लिए यही बात जीवन बदल देने वाली साबित हुई। उसने पहली बार जाना कि इंसान तब तक हारता नहीं है जब तक वह अपने वर्तमान को छोड़कर अतीत और भविष्य में खो न जाए। उसने सीखा कि दुख जब आता है तो वह एक मेहमान की तरह आता है, लेकिन हम उसे घर भी दे देते हैं, खाना भी, और उसे रहने भी देते हैं। माइंडफुलनेस उसी मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाने जैसा है। वह व्यक्ति जितना वर्तमान में आता गया उतना उसकी चोटें पीछे छूटती चली गईं। कुछ महीनों बाद वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उसमें एक शांति थी, एक स्थिरता थी, एक आत्मविश्वास था कि चाहे कल कैसा भी हो वह संभल जाएगा, क्योंकि जिसने मन को संभाल लिया हो उसे जीवन गिरा नहीं सकता। वह अक्सर कहता, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं हर पल को संभाल सकता हूं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। फ्यूचर का डर खत्म होने लगता है। जिस क्षण वह व्यक्ति धीरे धीरे वर्तमान में रहने लगा, सांसों की जागरूकता ने उसके भीतर एक शांति पैदा करनी शुरू की। उसी क्षण उसके भीतर एक और बड़ा सवाल उठा, अगर दुख मेरी पकड़ में नहीं है तो वह पैदा कैसे होता है? आखिर ये दर्द आता कहां से है? और यहीं से बुद्ध का अगला ज्ञान शुरू होता है। वे कहते थे कि दुख कहीं बाहर से नहीं आता, दुख भीतर के संघर्षों में जन्म लेता है। जो हम स्वीकार नहीं कर पाते वही हमें बार बार तड़पाता है। जो हम छोड़ नहीं पाते वही हमें बार बार तोड़ता है। और जो हम समझ नहीं पाते वही हमें डरा देता है। मन के भीतर यह संघर्ष अगर शांत न किया जाए तो इंसान कितनी भी कोशिश करे उसका जीवन बार बार बिखरता है। उस व्यक्ति के अंदर भी यही संघर्ष था। उसके पास अतीत के कई घाव थे, भविष्य का डर था और एक अनकहा खालीपन था जिसे वह अपने भीतर महसूस करता था। वह बुद्ध के पास बैठकर बोला, भगवान, मेरे अंदर इतना शोर क्यों है? मैं हर दिन टूट जाता हूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और बड़ी सहजता से कहा, शोर इसलिए है क्योंकि तुम बिना स्वीकार किए लड़ रहे हो। जो है उसे तुम होने नहीं दे रहे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके अंदर की गांठ छू ली हो। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उनके समय में एक स्त्री थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया था और वह पागलपन की हद तक दुख में डूब चुकी थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे को किसी तरह फिर से जीवित कर दिया जाए। वह रोते हुए बुद्ध के पास पहुंची और बोली, मेरे बच्चे को लौटा दो। बुद्ध ने उसे रोका नहीं, उसके दर्द को नकारा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल ला कर दो, किसी ऐसे घर से जहां कभी कोई दुख ना आया हो। वह स्त्री पूरी रात, पूरा दिन गांव गांव, घर घर भटकी, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। अंत में जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह बोली, मैं समझ गई हूं कि दुख जीवन का हिस्सा है। मैं इसे रोक नहीं सकती, केवल स्वीकार कर सकती हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्वीकार करना ही पहला उपचार है। वही शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। कोई भी बुरा समय, कोई भी दर्द, कोई भी टूटन तब तक ठीक नहीं होती जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम हार मान रहे हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम वास्तविकता को पहचान रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। मनोविज्ञान भी कहता है कि एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस 70% मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब इंसान ये मान लेता है कि जो हुआ वह हुआ तो मन अपने ही खिलाफ लड़ना बंद कर देता है। वह ऑर्डिनरी व्यक्ति भी जो बुद्ध के पास आता था, जब उसने पहली बार स्वीकार किया कि हाँ, मेरी जिंदगी बदल गई है और इसे मैं वापस नहीं ला सकता, तभी उसके अंदर एक हल्कापन पैदा हुआ। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। स्वीकार करना हमेशा कठिन लगता है, लेकिन यहीं से हीलिंग शुरू होती है। बुद्ध ने उसे दूसरा कदम सिखाया, शांत बैठना। इसे मन का निरीक्षण कहा जाता है। यह साधारण सी लगने वाली बात वास्तव में मनोविज्ञान की गहरी तकनीक है, मन को देखने की कला। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं। हम सब मन को दबाते हैं, उससे भागते हैं, उसे लेकर डरते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं। शांत बैठना मन को देखने की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बैठो, आंखें बंद करो, कुछ मत सोचना, सिर्फ देखना कि मन किस दिशा में जा रहा है। तुम उसे रोकना मत, पकड़ना मत, बस देखना। वह व्यक्ति डर गया।
उसे लगा कि मन तो वैसे ही हर जगह भागता है, अगर वह उसे रोकेगा नहीं तो वह और पागल हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को रोकने से वह और जंगली बनता है, उसे देखने से वह शांत होना शुरू होता है। शांत बैठने की तकनीक में न कोई मंत्र है, न कोई नियम, बस बैठना, सांस महसूस करना और मन को आते जाते देखना। मनोविज्ञान इसे थॉट वॉचिंग या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन कहता है। जब इंसान अपने विचारों को देखता है तो वह उनसे जुड़ना बंद कर देता है। दुख आता है, गुस्सा आता है, डर आता है, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि अब आप उसे पकड़ नहीं रहे होते। धीरे धीरे मन समझ जाता है कि उसका हर ख्याल सच नहीं है। उस व्यक्ति ने भी शुरुआत की। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन और ज्यादा बेचैन हो गया है। दूसरे दिन उसे लगा कि वह ध्यान नहीं कर पा रहा। लेकिन तीसरे दिन अचानक एक बात स्पष्ट हुई। उसका मन भाग रहा था, लेकिन उसका देखने वाला हिस्सा स्थिर था। उसने महसूस किया कि वह मन नहीं है, वह मन का दर्शक है। यह महसूस करना ही अपने आप में आधी मुक्ति है। कुछ दिनों बाद उसकी निगाह हर विचार पर नहीं जाती थी, लेकिन कुछ विचारों पर जाती थी। तू बेकार है, तेरी जिंदगी खत्म हो गई है, तेरे पास कुछ नहीं बचा। वह इन विचारों को आते जाते देखता, रोकता नहीं, लड़ता नहीं। और एक दिन उसे अचानक हंसी आ गई। उसे लगा जैसे वह सालों से अपने ही विचारों का गुलाम था, जबकि वे सिर्फ बादल थे जो आते थे और चले जाते थे। बुद्ध का तीसरा उपाय था सांस की जागरूकता। यह साधना उन सभी तकनीकों में सबसे सरल भी है और सबसे शक्तिशाली भी। सांस हमेशा वर्तमान में रहती है, इसलिए जिसने सांस पकड़ ली उसने वर्तमान पकड़ लिया, और जिसने वर्तमान पकड़ लिया उसने अपने जीवन की लगाम पकड़ ली। वह व्यक्ति हर सुबह, हर रात सांस पर ध्यान करता। गहरी सांस लेना, धीरे छोड़ना और अपनी पूरी जागरूकता उसी पर रखना। वैज्ञानिक प्रयोग साबित करते हैं कि जब इंसान गहरी सांस लेता है तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं, वही केमिकल्स जो खुशी, स्थिरता और आत्मविश्वास लाते हैं। यानी बुद्ध का यही छोटा सा उपाय वास्तव में मन और शरीर दोनों पर असर करता है। कई सप्ताह बाद वह व्यक्ति बदल चुका था। वह अपने दर्द को नकारता नहीं था, उसे स्वीकार कर रहा था। वह मन से भागता नहीं था, उसे देख रहा था। वह भविष्य से डरता नहीं था, वह वर्तमान में था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, अब मैं समझता हूं कि बुरा समय बाहर नहीं है, वह मन के भीतर पैदा होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और मन को देखने वाला तुम ही हो। लेकिन जीवन हमेशा इतना सहज नहीं होता। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब कदम उठाने की हिम्मत नहीं रहती, जब इंसान अपने ही अंदर गिर जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह ऑर्डिनरी व्यक्ति भी ऐसे दिनों से गुजरा। एक दिन वह बांस के झुरमुट में रोते हुए गिर पड़ा और बोला, मैं फिर टूट गया हूं। बुद्ध उसके पास आए और बोले, तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हो, और थकान सिर्फ एक ही चीज मांगती है, धीरे चलो। बुद्ध ने उसे समझाया कि जब सब खत्म लगता है तब इंसान को बहुत तेजी से कुछ करने का मन होता है, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है। बुरे समय में तेज दौड़ना नहीं, धीरे चलना मदद करता है। बुद्ध ने कहा, धीरे चलो, क्योंकि तेज चलोगे तो डर का धक्का लगेगा, लेकिन धीरे चलोगे तो रास्ता दिखेगा। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई बड़ी योजना नहीं, बस छोटी सी कोशिश। सुबह उठकर खुद से संवाद करना, अपने मन से पूछना, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यह सवाल खुद से पूछना मनोविज्ञान की गहरी तकनीक है। इससे व्यक्ति अपने अंदर के दबाव को बाहर निकालता है, जो उसे राहत देता है। बुद्ध ने उसे एक और बात सिखाई, खुद को दोष देना बंद करो। जो भी हुआ वह तुमसे नहीं हुआ, वह परिस्थितियों से हुआ। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तुम गलतियां कर सकते हो और वही गलतियां तुम्हें सीख देती हैं। उस व्यक्ति ने जब खुद को माफ करना शुरू किया, तब उसके अंदर एक नई ताकत पैदा हुई। इसके बाद बुद्ध ने उसे कहा, शांत मन से एक छोटा पहला कदम उठाओ। चाहे वह कदम कितना भी छोटा हो, लेकिन वह तुम्हें आगे ले जाएगा। इंसान गिरता तभी है जब वह कदम उठाना बंद कर देता है। धीरे धीरे उसने एक सकारात्मक दिनचर्या बनानी शुरू की। वह सुबह ध्यान करता, दोपहर में कुछ छोटा सा काम करता, शाम को प्रकृति में थोड़ा घूमता। उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगा। दिनचर्या इंसान को सहारा देती है, उसे दिशा देती है, उसे स्थिर रखती है। बुद्ध भी कहते थे, नियमितता मन को स्थिर करती है। कुछ ही महीनों में वह ऑर्डिनरी व्यक्ति
अब ऑर्डिनरी नहीं रहा। वह टूटने वाला इंसान नहीं रहा, वह समझने वाला इंसान बन गया। उसका मन अब उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन चुका था। वह बुद्ध की 3 तकनीकों से निकलकर इस शांत, स्थिर और संतुलित अवस्था तक पहुंचा था। स्वीकार करना, मन को देखना और सांस पर लौटना। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब हमें लगता है कि हम चाहे जितना भी भाग लें, दुख हमारे पीछे पीछे दौड़ता ही रहेगा। जैसे किसी अंधेरी सुरंग में हम लगातार चल रहे हों और लगता हो कि रोशनी कहीं बहुत दूर है। लेकिन शायद समस्या ये नहीं कि रोशनी दूर है, शायद समस्या ये है कि हमारे मन की धुंध इतनी बढ़ चुकी है कि हमें रोशनी दिख ही नहीं रही। इसी जगह बुद्ध का वो गहरा संदेश समझ आता है। दुख को मिटाने का रास्ता बाहर नहीं, दुख को बदलने का रास्ता अंदर है। मन अजीब है, इसे आप जितना दबाते हो यह उतना ही जोर लगाता है। इसे जितना भगाते हो यह उतना ही आपका पीछा करता है। और यही वजह है कि परेशानियों से भागने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि परेशानी असल में बाहर नहीं होती, दर्द बाहर की दुनिया में नहीं होता। असली संघर्ष तो मन के अंदर चल रहा होता है। बाहर जो भी होता है वो सिर्फ एक घटना होती है, लेकिन मन उसे कितना बड़ा बनाता है, कितना गहरा बनाता है, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। बुद्ध कहते थे, समस्या कभी समस्या नहीं होती, समस्या सिर्फ तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया होती है। जब ये बात समझ में आने लगती है, तब इंसान पहली बार अपने दुखों पर नियंत्रण महसूस करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा बुरा वक्त हमारे बाहर की वजहों से खत्म होगा, नई नौकरी मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, रिश्ता सुधर जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि बुरा वक्त बाहर से खत्म नहीं होता। बुरा वक्त खत्म होता है जब अंदर कुछ बदल जाता है, जब मन समझने लगता है कि भागने की कोशिश ही पूरी जड़ है और हर बार भागना मतलब दर्द को और बड़ा करना। जैसे अगर जख्म है और हम उसे ढककर रखते रहें तो वो ठीक नहीं होता। उसे हवा चाहिए, धूप चाहिए, समझ चाहिए। उसी तरह मन के घाव भी समझ से भरते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, दुख मिटाने का नहीं, दुख को समझने का रास्ता खोजो। जब तुम दुख को समझ लेते हो तो दुख अपनी शक्ति खो देता है। मन की धुंध हटे बिना रास्ते नहीं दिखते। जैसे सुबह का सूरज कभी नहीं रुकता, वो रोज उगता है। लेकिन अगर आपकी खिड़की पर धुंध जमा हो तो रोशनी भीतर नहीं आएगी। सूरज नहीं रुका, रोशनी नहीं गई, रुकावट बीच की धुंध में है। ये धुंध ही हमारे डर हैं, हमारी चिंताएं हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी उलझनें हैं। जब ये परतें हल्की होने लगती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल बदल रहा है। लेकिन सच ये है कि माहौल नहीं बदलता, मन बदलता है, और मन के बदलते ही दुनिया बदलती दिखाई देने लगती है। और यही वो बिंदु है जहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है। कैसे पता चले कि बुरा वक्त खत्म होने वाला है? लोग बाहरी संकेत ढूंढते रहते हैं, पैसा, सफलता, तारीफ, चमत्कार, लेकिन असली संकेत हमेशा अंदर उठते हैं। बुरा वक्त खत्म होने का पहला संकेत है भीतर का शांत होना। जब मन पहले जितना बेचैन नहीं रहता, जब अपने भीतर एक हल्की सी स्थिरता महसूस होने लगती है, जब रात को आंखें बंद करते ही डर नहीं आता, तब समझ जाना कि एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। ये वही शांत ऊर्जा है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम अपने दर्द से डरना छोड़ देते हैं और उसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। स्वीकार करते ही मन का बोझ हल्का होने लगता है। दूसरा संकेत है डर का कम होना। जब इंसान बुरे वक्त में होता है तो उसका मन लगातार क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, मैं संभाल नहीं पाऊंगा जैसी आवाजों से भरा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब मन मजबूत होने लगता है तो यही डर छोटा होने लगता है। जैसे कोई बच्चा जो पहले अंधेरे में डरता था, लेकिन अब उसे समझ आ गई है कि अंधेरे में कुछ नहीं होता, वैसा ही एहसास मन में पैदा होने लगता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। और जब डर की ताकत कम हो जाती है, तभी इंसान आगे बढ़ना सीखता है। तीसरा संकेत है क्लैरिटी का आना। जब बुरा वक्त अपने अंत की ओर बढ़ता है तो मन की धुंध हटने लगती है। जो बातें पहले बहुत उलझी हुई लगती थीं, वो अचानक साफ होने लगती हैं। लगता है जैसे जीवन ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया है। पहले जहां हर रास्ता गलत लगता था, अब वहीं से छोटे छोटे समाधान दिखने लगते हैं। जैसे किसी कमरे में पहले सब बिखरा हुआ लगे, लेकिन अचानक एक नई रोशनी पड़ जाए और आपको पता चल जाए कि कहां क्या है। ये क्लैरिटी बड़ी नहीं होती, बस इतनी होती है कि इंसान अगले कदम की दिशा समझ ले। और सच मानो,
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ पहला कदम साफ दिख गया तो बाकी कदम चलते जाते हैं। और चौथा संकेत है छोटी छोटी अच्छी घटनाएं होना। यह बहुत सटल होता है। अचानक कोई अच्छी खबर मिलना, किसी पुराने मित्र का फोन आ जाना, कहीं से नई उम्मीद का मिल जाना, अचानक कोई नया अवसर, कोई छोटा सा काम आसानी से हो जाना, ये सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोल रहा है। बुरा वक्त बड़े बदलावों से नहीं खत्म होता, वो हमेशा छोटी छोटी अच्छाइयों से खत्म होता है। जैसे बारिश रुकने के बाद आसमान अचानक पूरा साफ नहीं हो जाता। पहले एक दो किरणें निकलती हैं, फिर हल्की हवा चलती है, फिर सूरज पूरी चमक के साथ उगता है। यही पैटर्न जिंदगी में भी चलता है, लेकिन इन संकेतों को महसूस करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अगर मन लगातार शोर कर रहा हो, लगातार घबराया हुआ हो, लगातार शिकायत कर रहा हो, लगातार खुद को दोष दे रहा हो, तो ये संकेत दिखाई ही नहीं देते। और इसलिए पहला काम हमेशा मन को समझना है, उसे बदलना है, उसे अपने खिलाफ नहीं अपने साथ खड़ा करना है। क्योंकि मन अगर साथ हो जाए तो बुरा वक्त चाहे कितना भी बड़ा हो, टूटने की बजाय इंसान सीखता है, बढ़ता है, मजबूत बनता है। और मन अगर विरोध में हो तो अच्छा वक्त भी बोझ लगने लगता है। ये समझ लेना कि बुरा वक्त जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक मोड़ है, एक ट्रांजिशन है, एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत है। लेकिन नया अध्याय तभी शुरू होता है जब हम पुराने अध्याय को स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं। दुख से भागने की जगह अगर हम उसे समझने लगें तो वही दुख हमारी ताकत बन जाता है। मन की धुंध हट जाए तो हर समस्या हल्की पड़ जाती है। क्लैरिटी आ जाए तो कदम अपने आप दिशा पकड़ लेते हैं। छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं दिखने लगें तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें धीरे धीरे खींचकर रोशनी की ओर ले जा रहा है। याद रखो, जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। परिस्थितियां कठोर हो सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन जीवन का इरादा हमेशा तुम्हें बेहतर बनाने का होता है। इसीलिए जब अंदर से शांति आने लगे, डर कम होने लगे, मन स्पष्ट होने लगे और छोटी छोटी अच्छी चीजें होने लगी, तो समझ जाना कि तूफान खत्म हो रहा है और नया मौसम आने वाला है। अगर तुम इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। ये संकेत जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में भी दिखाई देने वाले हैं। बस अपने मन से लड़ाई बंद करो, उसे अपना साथी बनाओ, अपने दर्द को समझो, अपनी परेशानियों को स्वीकार करो, अपने डर का सामना करो। जब मन की धुंध हटेगी तब रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, सबसे बड़ा चमत्कार तभी होता है जब मन अंदर से बदलता है। याद रखना, बुरा वक्त हमेशा बाहर से नहीं बदलता, बुरा वक्त हमेशा अंदर से बदलता है। और एक बार मन बदल गया तो जिंदगी ऐसी चमकती है जैसे अंधेरी रात के बाद उगता हुआ सूरज, धीरे, खूबसूरती से और पूरी रोशनी के साथ। हर गिरावट इंसान को कमजोर नहीं बनाती। गिरावट में छिपा होता है वो पाठ जो जीवन किसी और तरीके से समझा ही नहीं सकता। जिस इंसान ने कभी गिरकर उठना नहीं सीखा वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। जिस इंसान ने दर्द से सीखना नहीं सीखा वह कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता। जीवन की हर चोट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है और यही सीख, यही अनुभव, यही घाव, यही संघर्ष मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदलते हैं जो तुम बनने वाले हो। तुम आज जितने भी दर्द में हो, उस दर्द में तुम्हारी आगे की सारी ताकत का जन्म हो रहा है। मानव मन की शक्ति अविश्वसनीय है। इंसान सोचता है कि वह दुनिया की चीजों से हार जाता है, लेकिन असल में इंसान केवल खुद से हारता है। और जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, अपने मन को शांत करना शुरू करता है, तब वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। बुद्ध ने कहा है, शांति बाहरी नहीं, शांति अंदर है। जब मन शांत हो जाता है तो समाधान खुद ब खुद साफ दिखने लगते हैं। जब भीतर की तूफान रुक जाती है तब बाहर की दुनिया बदलने लगती है। शांति ही असली समाधान है, क्योंकि शांति में ही समझ है और समझ में ही मुक्ति है। अब वक्त आता है उस मोड़ का जहां आवाज थोड़ी धीमी भी होती है और थोड़ी शक्तिशाली भी, क्योंकि अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें खड़ा होना है, अब तुम्हें खुद से कहना है कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुमने जितना सह लिया है उतना कोई कमजोर नहीं सह सकता। तुम जितना झेल चुके हो उसके बाद उठना तुम्हारी जीत होगी। मैं चाहता हूं कि तुम ये आवाज महसूस करो, धीरे धीरे लेकिन दिल की गहराई तक। उठकर खड़े हो जाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी उम्मीदों को फिर से जीवित करो।
अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी को बताओ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम वो हो जिसका दिल टूटकर भी रोशनी दे सकता है। तुम वो हो जो गिरकर भी उठ सकता है। तुम वो हो जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकता है। आज ही इसी वक्त इस वीडियो के ठीक बाद अपने आप से एक छोटी सी बात कहो, आज से नई शुरुआत करो। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, चाहे मन कितना भी डरा हुआ हो, बस एक कदम उठाओ। एक फैसला लो कि तुम फिर से जीना शुरू करोगे, फिर से उम्मीद जगाओगे, फिर से खुद पर भरोसा करोगे। नए कदम की आकार मायने नहीं रखता, नई शुरुआत की सच्चाई मायने रखती है। और अब इस पूरी यात्रा का अंत आता है, लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की दहलीज है। जिंदगी हमेशा तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो अपने दर्द में डूब जाओ या उससे ऊपर उठ जाओ। और मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर उठो, क्योंकि तुम में वो आग है, वो क्षमता है, वो रोशनी है जो तुम्हें यहां तक ले आई है। अगर तुम सच में टूट चुके होते तो ये शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाते, लेकिन तुम अभी भी सुन रहे हो। इसका मतलब तुम अभी भी जिंदा हो, और जब इंसान अंदर से जिंदा हो तो कोई भी अंधेरा उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। याद रखना, जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। तुम बस उस पन्ने पर अटक गए हो जो तुम्हें भारी लग रहा है। पन्ना बदलो, कहानी बदल जाएगी। अपनी सांसों को महसूस करो, तुम अभी भी यहां हो। तुम्हारा अस्तित्व ही यह साबित करता है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और जब तक कहानी खत्म नहीं होती, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इस वीडियो को सुनकर अगर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी गर्मी महसूस हुई, आंखें गीली हुई, अंदर कुछ हिला, तो समझ लेना कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब फैसला तुम्हारा है, अंधेरे में बैठे रहोगे या रोशनी की तरफ चलोगे। मैं कहता हूं, चलो, अभी चलो, आज से, इसी पल से, क्योंकि तुम इसके लायक हो। तुम मजबूत हो, तुम रोशनी हो, और तुम्हारी जिंदगी, हाँ वो जिंदगी, अब धीरे धीरे ठीक होने वाली है। सब ठीक होगा, क्योंकि तुमने अंदर से बदलना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।